Good morning students, so welcome to once again online fine art class by Rohit sir. So students, today we are going to discuss about the chapter Bengal School of Art and our last topic. So students, this is the last topic of our chapter. Along with this topic, our fifth chapter is going to be finished. So the topic is very important topic, the contribution of Bengal artists for struggle of national freedom movement. So students, first we have to discuss about the type of question which will ask each and every year in the exam. So write a short note. So the examiner will ask question according to the need of the paper in a short note or in a long in detail. So write a short note or long note on the contribution of Bengal School of Painting to national freedom movement. Okay, so you have to write down about the role of Bengal school or Bengal artist in national freedom movement. Okay, so for encouraging the national freedom movement, the exponent of Bengal school selected classical, mythological and Indian history for their painting. तो ये क्या कहता है कि नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को एनकरेज करने के लिए, ठीक है, तो आर्टिस्टों ने क्या किया, जो बंगाल स्कूल के एक्सपोनेंट थे, बंगाल स्कूल को जिन्होंने बनाया था, उन्होंने क्या किया, जो पेंटिंग का विषय रखा वो रखा इन्होंने ये क्लासिकल, मैथोलॉजिकल और इंडियन हिस्ट्री के रिलेटेड की पेंटिंग इन्होंने बनाई. This effort created the wave of patriotism amongst the Indians and re-established the forgotten Indian culture values. इन्होंने क्या किया, इनके स्टेप से क्या हुआ, एफर्ट से क्या हुआ कि एक पूरे जो देश में जो थी वो एक देशभक्ति की लहर, ठीक है, वो शुरू हो गई और जो, ठीक है, इंडियंस के जितने भी भारतीय थे उनके बीच में, और उन्होंने अपनी भूली हुई सभ्यता, कल्चर जो भी था, इंडियन कल्चर वैल्यूज़ को, उसको वापस री-एस्टैब्लिश कर दिया. द आर्टिस्ट फ्रॉम बंगाल स्कूल श्री नंदलाल बोस पेंटेड द नेशनल लीडर्स एंड स्वराज मूवमेंट. सो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में अगर आर्टिस्टों की बात की जाए तो हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना रोल है. उनमें से एक रोल आता है, सबसे पहले रोल आता है अबिंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है, जिन्होंने बंगाल स्कूल को सेटअप किया था. उनके बाद आता रोल सेकंड नंबर पे अगर रोल कोई आता है बंगाल के सेकंड मेजर आर्टिस्ट जो हैं वो है नंदलाल बोस, जिनकी पेंटिंग हमने पढ़ी थी शिव एंड सती. ओके, सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेंटिंग बनाई नेशनल जो लीडर्स थे, ठीक है, नेशनल लीडर्स की पेंटिंग बनाई जो कि स्वराज्य, ठीक है, मूवमेंट के भी लीडर्स थे. और उसके साथ एक चीज़ आप नोट करें, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बना, उसका पूरा डिज़ाइन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. वन साइड द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एंड अदर साइड अलॉन्ग विद महात्मा गांधी जी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इमेज. तो इन्होंने क्या किया, ये दो चीज़ आप देख सकते हैं. इन्होंने जो सबसे पहले गांधी जी वाली इमेज है, उसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पंडाल था, हरिपुरा पंडाल था गांधी जी का. ओके, सो लाइक दिस हरिपुरा पंडाल था, उसको इन्होंने क्या किया, डेकोरेट किया था, पेंटिंग्स बनाई थी. उस पंडाल में गांधी जी का अधिवेशन होने वाला था, लोगों को इन्होंने एड्रेस करना था गांधी जी ने, तो वहाँ पे ही एग्जिबिटेड द पेंटिंग्स, ओके, फॉर द ये हरिपुरा पंडाल. सो आल्सो ही डेकोरेटेड द आउटलुक और द डिज़ाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो ही आल्सो डेकोरेटेड द कांग्रेस पंडाल सच एज द हरिपुरा पंडाल. तो ये सारी पेंटिंग जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सब पेंटिंग जो है किसकी है, नंदलाल बोस जी की है, एनर्जेटिक हैं, आप देख सकते हैं. तो इन्होंने ये सब कहाँ पे एग्जीबिशन में लगाया था, एग्जिबिट किया था, जो था ये हरिपुरा पंडाल था, गांधी जी का अधिवेशन जब हो रहा था 1937 में, ठीक है. ओके, सो दैट इज़ वाई बंगाल स्कूल इज आल्सो नोन एज रेनेसां. यही रीज़न है कि कल्चरल वैल्यूज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करने के उद्देश्य से ही इसको रेनेसां स्कूल भी कहा जाता है. लेटर The artist from Bengal school got attracted towards the modern art beginning to Europe.
अब हुआ क्या, बाद में क्या हुआ, जो बंगाल स्कूल के जितने भी आर्टिस्ट थे वो अट्रैक्ट हुए, खींच लिए गए किस भावना से, जो मॉडर्न आर्ट, यूरोप में जो मॉडर्न आर्ट चल रहा था उसके लिए काफ़ी अट्रैक्ट हुए, क्योंकि उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट, फ्रीडम ऑफ विजुअल, जो भी इम्प्लीमेंटेशन था, सब चीज़ों की फ्रीडम थी, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं थी। जबकि बंगाल स्कूल में क्या था कि थीम आपको क्लासिकल लेना है, टॉपिक्स आपको बंगाल, राजस्थानी, ये मुगल वाले लेने हैं, तो आर्टिस्टों ने क्या किया, अपने आप को डाइवर्ट करके क्या किया, आर्टिस्टों ने अपने आप को कहाँ पे कर दिया, ये मॉडर्न की तरफ। सम इंडियन स्कल्पटर लाइक धनराज भगत, सो यू कैन सी द इमेज ऑफ द आर्टिस्ट धनराज भगत, ही इज़ वेरी फेमस स्कल्पटर। इन्होंने बड़े अच्छे से स्टैचूज बनाए हैं। द नेम ऑफ द आर्टिस्ट धनराज भगत, अमिंद्रा सहगल, पीवी जानकी राम, सांकू चौधरी, राम किंकर वैज, आल्सो वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कल्पटर स्टैचूज, मूर्तिकार थे ये, ठीक है। तो इनकी जो ये स्कल्पटर बड़े फेमस हैं, आल्सो फ्रॉम बंगाल स्कूल, एंड डीपी रॉय चौधरी। So these three famous images on your screen contributed a lot to the national freedom movement। इन तीनों आर्टिस्टों ने, जिनकी इमेज है, बाकी आर्टिस्ट भी थे, शंकु चौधरी, ये जो है, ठीक है, तो इन सब ने क्या किया, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किया। सो द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग कंट्रीब्यूटेड ए लॉट टू द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, एंड द आर्टिस्ट ऑफ इंडियन contributed their great effort for the success of the national freedom movement। सो यही रीज़न है कि पूरे के पूरी जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसमें बंगाल स्कूल के जो आर्टिस्ट थे, इंडियन आर्टिस्ट, उन्होंने अपने एफर्ट के साथ, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट किया। सम अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल पेंटर स्कल्पटर इन द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट आर अबिंद्रनाथ टैगोर आंसर टू द राइजिंग स्वदेशी सेंटिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग भारत माता। अब क्या हुआ, जो नेशनल पेंटर्स और स्कल्पटर की बात करते हैं उनमें से सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है, कंट्रीब्यूशन आता है अबिंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने एक करारा जवाब दिया था ब्रिटिशर्स को कि नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जो है उसका टेस्ट फीका नहीं है, वो काफ़ी ब्रॉड मूवमेंट है, और आर्टिस्ट पूरे जम के भारतीय सभ्यता को के बचाने के लिए उसमें निरंतर प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज़ को दिखाने के लिए, लोगों के सेंटीमेंट्स को जगाने के लिए, देशभक्ति वाले, ताकि उन्होंने आर्टिस्टिक वे में क्या किया, उन्होंने एक इमेज बनाई भारत माता की, क्योंकि पूरे के पूरे लोग जब अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, भारत माता के लिए, तो उन्होंने एक इमेज बनाई भारत माता की। तो सो यू कैन सी द पेंटिंग ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ द पेंटिंग ऑफ भारत माता पेंटेड बाय अबिंद्रनाथ टैगोर। इन दिस पेंटिंग ए यंग वुमेन with forearms seems to be Hindu deity, showing her to be the related to the theme of nationalism। इस पेंटिंग में एक युवा औरत को देखा जा सकता है जिसके 4 हाथ हैं, 2 आगे और 2 पीछे, ठीक है, और मे भी हो सकता है ये इसकी जो लैंग्वेज है बॉडी वाली या बनावट से ये हिंदू कोई देवी की तरह दिख रही है, ठीक है, माइथोलॉजिकल कोई इमेज दिख रही है, और वो अपने आप को दिखा रही है, और इसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई देशभक्ति की भावना से रिलेटेड ये तस्वीर है। अमृता शेरगिल आल्सो प्रिपेयर्ड वर्जन ऑफ भारत माता विद अनदर थीम। एक और आर्टिस्ट हुई हैं, फर्स्ट इंडियन पेंटर, जो वुमेन पेंटर थी, भारत की पहली महिला कलाकार जो थी, पेंटर थी, ठीक है, चित्रकार थी, उनका नाम था अमृता शेरगिल, हंगेरी से थी। उन्होंने भी इंडिया के लिए बहुत कुछ योगदान किया है। उन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई और भी कुछ थीम्स लिए, और इंडियन रेपुटेशन को, जो इंडियन कल्चर को बाहर तक लेके गया, एग्जिबिट किया, और बड़े अच्छे अच्छे जो फॉरेनर आर्टिस्ट थे जैसे गोगान सीजा, उनसे उन्होंने कलर्स की ट्रेनिंग ली, सीखने की, ठीक है, क्लासेस ली, और इंडियन के आर्ट को बड़ी ही कम उम्र में उन्होंने ये पूरे हाई लेवल पे लेके गए। तो उन्होंने भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में अपना रोल प्ले किया है। भारत माता की उन्होंने पेंटिंग बनाई थी अपने ही व्यू में। नंदलाल बोस डेकोरेटेड मैनी कांग्रेस में, और नंदलाल बोस जी ने हरिपुरा पंडाल के अलावा भी और जितने पंडाल थे कांग्रेस के हुए थे आज़ादी की लड़ाई के लिए, उसको उनको डेकोरेट किया।
मैनी स्कल्पटर लाइक DP रॉय चौधरी एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट लॉट। और भी जो स्कल्पटर थे DP रॉय चौधरी के अलावा, उन्होंने भी अपना योगदान अच्छी खासी तरह से दिया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टॉपिक फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स एंड द रोल ऑफ Indian paintings and in Bengal artist. So along with this, your chapter is finished. So we have only one chapters. In our next class we will discuss about the final chapter. So thanks and have a nice day.